काल और महाकाल, काल और महाकाल ये दोनों साथ रहते हैं। महाकाल है भगवान शंकर और काल है स्वयं नंदी। स्वयं यमराज नंदी का रूप रखकर भ्रमण करते हैं शिव के साथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के भगत सहज नहीं होते। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है कि यमराज कह रहे हैं भगवान शंकर से कि आप और मेरा साथ बना हुआ है प्रभु, मैं नंदी बनकर आपके साथ में रहूंगा, पर ये तो बताओ कि मुझे रहना कहां पर, मैं कहां रहूं। बाबा ओघड़दानी कहते हैं, सुनो यम, तुम नंदी का रूप धारण करोगे, धर्म ध्वज बनोगे, नंदी का स्वरूप धारण करोगे, पर मैं मंदिर के अंदर होऊंगा और तुम मंदिर के बाहर हो। तो पूछा गया, यमराज ने पूछा, प्रभु मैं मंदिर के बाहर क्यों, मैं तो आपका दास हूं, आपका वाहन हूं, तो आपके साथ नंदी कहता है मुझे तो आपके मंदिर में रहना चाहिए। शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में गणेश जी रहेंगे, कार्तिकेय रहेंगे, सूर्य देव रहेंगे, दुर्गा भवानी माता पार्वती रहेगी, भगवान विष्णु रहेंगे, मेरे मंदिर में मैं रहूंगा, पर मेरे मंदिर में तू मंदिर के बाहर हो। पूछा क्यों, कारण एक बहुत सुंदर सी बात है, लिंग पुराण। दो तरह के वृषभ होते हैं, बैल होते हैं, नंदी होते हैं। कितने तरह के, दो तरह। एक जिनको खेती में प्रयोग में लिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, खेत में जिनको प्रयोग में लेते हैं, जिनकी नाक में नकेल डाल देते हैं और जोत लेते हैं गाड़ी के अंदर, उसको भी बैल कहते हैं, उसको भी नंदी गण कहते हैं, उसको भी वृषभ कहते हैं। और दूसरा जिसको नकेल नहीं डलती, जिसको मात्र पूजन कर कर, स्मरण कर कर, मंगल विवाह कर कर, त्रिशूल का स्मरण कराकर शिव के लिए छोड़ दिया जाता है, वो नंदी। जिस नंदी की नाक में नकेल ना हो, छोड़ दिया गया। कभी आप लोग जाएं कहीं और ऐसा नंदी अगर कहीं नजर आए, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि जिसके जीवन में कहीं कोई वैवाहिक जीवन में किसी न किसी रूप में कोई समस्या अगर चल रही हो, तो मूंग, एक मुष्टि का हाथ में मूंग भर ले हाथ में, और एक कोई सा भी सफेद पुष्प, ये दो चीज लेकर शिवालय में जाइए, शंकर भगवान के उस शिवालय में जहां से जल बहता है वहां उसको छुआकर नंदीश्वर को दिखाकर फूल नंदी के पास छोड़ दें, और वो मूंग लाकर आप जिसकी नाक में नकेल नहीं होती ऐसे नंदी को खिला दीजिए। अगर कितना भी अदालत में तलाक का भी केस चल रहा होगा तो वो धीरे धीरे समझौता हो ही जाएगा। तलाक नहीं हो सकता, व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। कोई वैवाहिक जीवन अपना बेकार हो रहा है, कोई परिवार टूट रहा है, कोई परिवार वंचित रह गया है, कोई परिवार आपस में टकरा रहा है,
टूटने की कतार पर है, तो उस नंदी का प्रयोग करें। पर इसके साथ में जो मंत्र का जाप होता है वो पंचाक्षर मंत्र का होता है। कौन से मंत्र का है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? जम के बोलो जरा। नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र नहीं बोलना है। षडाक्षर मंत्र हो जाता है ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षर मंत्र है। और पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय।